हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं सच्चिदानंद सिंह आज आपको क्लास 11th की मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। इसमें पहला चैप्टर जो चल रहा है आपका समुच्चय चल रहा है सेट्स। इसके मैंने 4 वीडियो डाल दिया है, आज इसका 5वां वीडियो है, 5वां लेक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, तो इसके पहले मैंने समुच्चय का डेफिनेशन दिया, आपको इक्वल सेट्स के बारे में बताया और कितने तरह के सेट हैं मैंने बताया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को पढ़ना है जो टॉपिक है उप समुच्चय सबसेट्स। ठीक है, ये क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो उप समुच्चय होता क्या है इसको देखते हैं। सबसे पहले चलिए देखिए, जैसे मान लो कोई सेट ए है, कोई सेट बी है। ठीक है, यदि जो सेट ए है उसके सभी अवयव अगर बी में हैं तो ए जो आपका समुच्चय ए है वो सबसेट होगा बी का, या हिंदी में बोलेंगे ए उप समुच्चय होगा बी का। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए सबसेट बी। ठीक है, ए बी का उप समुच्चय है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझा दें, इसको लिखवा भी देंगे। जैसे एग्जांपल ए है, ए के अंतर्गत मान लीजिए 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2 है। ठीक है, और एक बी है, मान लीजिए उसके अंदर 1 2 3 मान लीजिए तीन तीन मतलब ये 2 रहे, इसके अलावा कुछ भी एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, ए सबसेट बी हो जाएगा। ठीक है, ए उप समुच्चय है बी का, या क्या बोलेंगे, ए अंतर्विष्ट है बी में। ठीक है, इस तरह बोलते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए कंटेंड इन बी, ए बी में है, ए बी में है। ठीक है, ये बोलते हैं उप समुच्चय। ठीक है, इसी चीज को मैं लिख दे रहा हूँ भाषा में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। मतलब सबसेट उप समुच्चय क्या होता है, यदि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी का भी अवयव हो, बी का जो 1 2 है तो बी में भी है। ठीक है, बी का भी अवयव है तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ए उप समुच्चय है बी का, या ए अंतर्विष्ट है बी में। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे ए इज कंटेंट इन ए कंटेंट इन बी, या ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, चलिए इसी इसको मैं लिख दे रहा हूं। चलिए, यदि समुच्चय डिफिनेशन एग्जाम में से आता है, डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, यदि समुच्चय ए, एक समुच्चय ए है। ठीक है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव या अवयव एक सबसेट बी है। ठीक है, अब वह समुच्चय बी का भी अवयव है तो ए बी का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे ए इफ ए इज अ एलिमेंट ऑफ, if all element of A is element of B, then A is subset of B, A B का उप समुच्चय या सबसेट कहलाता है। ठीक है, अच्छा इसको A सबसेट ऐसे, A सबसेट B से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, ए उप समुच्चय है बी का। इसको पढ़ते क्या है, चलिए इसको हम बोलते, ये तो होगा डेफिनेशन। ठीक है, इसको जो ऐसे इसको पढ़ते क्या है, इसको बोलते क्या है, इस चीज को लिखिए। इस कथन में अगर लिखें
तो ए एक उप समुच्चय है, ठीक है। जैसे अगर ए सबसेट बी लिखा हुआ है, पढ़ेंगे क्या? ए एक उप समुच्चय है बी का, ठीक, ये पढ़ेंगे, ठीक है। या और क्या पढ़ सकते हैं इसको, या लिख दे रहे हैं, या क्या पढ़ते हैं, ए अंतर्विष्ट है, ए, ठीक है, अंतर्विष्ट है, या लिख दे रहे हैं अंतर अंतर्विष्ट, विष्ट, अंतर्विष्ट है, ठीक है। हिंदी वर्ड थोड़ा सा कठिन होता है, अंतर्विष्ट, सॉरी, ये अंतर जो र का मात्रा लगी हुई है यहाँ पे लगेगी, अंतर, र पहले आ रहा है ना, अंतर र विष्ट, तो ये अंतर्विष्ट है, ठीक है। अगर इंग्लिश में लिखें तो ए इज, जैसे मान लीजिए ए सबसेट बी लिखा है, जैसे क्या पढ़ेंगे, क्या ए इज सबसेट सबसेट ऑफ बी, ठीक, ये पढ़ेंगे। या क्या, या बोल सकते हैं ए कंटेंड, ए कंटेंड कंटेंट इन बी, ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसी को अगर हिंदी में लिखना है तो ए, अगर इसको यही लिखना है, हिंदी में लिखना है, ए एक उप समुच्चय है, समुच्चय है बी का, ये पढ़ेंगे, ठीक है। या ए अंतर्विष्ट है, जो कंटेंट लिखा है, कंटेंट मतलब है, ए अंतर्विष्ट, विष्ठ बोलते हैं, ट बोलते हैं, सॉरी, यहाँ ट बोलते हैं, ठा मैंने लिख दिया है, ट होता है, ठीक है। अंतर्विष्ट है बी में, ठीक है। तो ये पढ़ते हैं इसको, जो अगर ए सबसेट बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये लिखा है ए सबसेट बी है, इसका मतलब यही होता है कि इसका मतलब है ए ए एक उप समुच्चय है बी का, और ए अंतर्विष्ट है, ठीक है। उदाहरण से अगर लिखा जाए, जैसे इसमें एग्जाम्पल से बताया ही था, चलिए, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल से बता रहे हैं, 1 और 2 है, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए उदाहरण के लिए, उदाहरण 1 लिख लीजिए, मान लीजिए, ठीक है। उदाहरण नंबर 1 है, क्या है, ए में 2 एलिमेंट है, और बी में मान लीजिए 1 2 3 4 है, ठीक है। देखिए, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, इसलिए, ठीक है, इसलिए ए सबसेट है का, ए उप समुच्चय है बी का। दूसरा एग्जांपल, जैसे मान लीजिए आप क्लास 11th में, तो 11th के बच्चों का समुच्चय मान लीजिए ए है। दूसरा एग्जांपल ले ले रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2, एक सेट है जिसके अंतर्गत, ठीक है, मान लीजिए क्लास 11th के स्टूडेंट का, विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है, कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय, ठीक है। एक ए में ये है, और बी में क्या है, मान लीजिए बी कक्षा 11 के विद्यार्थी समुच्चय, और बी मान लीजिए जो है पूरे विद्यालय का है, पूरे, या है ना, विद्यालय, जिस विद्यालय में आप पढ़ रहे हैं, विद्यालय के सभी विद्यार्थियों का, विद्यालय में तो कई क्लास होंगी ना, उनका समुच्चय का समुच्चय, ठीक है। तो कौन सा बड़ा हो गया, विद्यालय वाला, ये छोटा हो गया, तो छोटा वाला हमेशा लेफ्ट में रहेगा, बड़ा वाला इधर रहेगा, तो ए उप समुच्चय हो गया बी का, ये एक दूसरा एग्जांपल हो गया। इस तरीके से आप बहुत सारे लिख सकते हैं अपने मन से, ए को छोटा कर दीजिएगा, वो एलिमेंट जो है बी में रहे, उसके अलावा बी में कुछ भी एलिमेंट डाल दीजिए, ठीक है। नाम ए लिख दीजिए, बी लिख दीजिए, सी डी लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए, हाँ, आपकी एक अच्छा जो किताब है
वहाँ एक्स और वाई लिखा हुआ है, वहाँ पे देखिए कुछ गलती लिखा हुआ है। इंग्लिश में तो सही, जो इंग्लिश वाली बुक है एनसीईआरटी की उसमें सही लिखा हुआ है, लेकिन वही चीज अगर आप हिंदी, जो एनसीईआरटी की बुक है हिंदी में जो है ना, यही वाली बुक जो चलती है अपना, उसमें जो एक चीज गलत लिखा हुआ है, उल्टा लिख दिया हुआ है। जैसे यहाँ एक्स माना है, वाई किया है, ठीक है, तो एक्स सबसेट होना चाहिए वाई का, तो उसमें उल्टा लिख दिया वाई सबसेट ऑफ एक्स। बुक में गलत लिखा हुआ है, हिंदी वाले बुक जो किताब है उसमें गलत लिखा हुआ है। इंग्लिश वाली जो किताब है आपकी एनसीईआरटी वाली, उसमें सही लिखा हुआ है। ठीक है, खोल के देखिएगा, वहाँ एक्स और वाई लिखा हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, दूसरे शब्दों में समझ में आ गया आपको? चलिए, इसको थोड़ा मिटाल दे रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल होंगे, एग्जाम्पल आप लिख देंगे, एग्जाम में अगर आता है उस सबसे क्या होता है ये होगा। ठीक है, इसके बारे में। चलिए, दूसरे शब्दों में अगर बात कहें, दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, अगर ए सबसेट है बी का, यदि ए ए सबसेट ऑफ, मतलब ए सबसेट है बी का, इसको और क्या बोल सकते हैं, यदि इसको भाषा में और क्या बोलते हैं, यदि इसका मतलब ये होगा, यदि ए बिलोंग कर रहा है, कोई एलिमेंट है ए का, अगर बिलोंग कर रहा है, यदि ए बिलोंग कर रहा है ए का, ए तो पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू, या है ना, ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए, जो ए है, ए में है, मतलब स्मॉल ए इसका एलिमेंट है, इसका अवयव है, तो या तात्पर्य है। ठीक है, इसका मतलब बोलते हैं, जो ये चीज लिखा हुआ है इसको बोलते हैं तात्पर्य है, या ऐसे लिख सकते हैं, दिस एम्प्लाइज, इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, दिस एम्प्लाइज क्या होगा, ए बिलोंग कर रहा है का, तो ए बिलोंग करना चाहिए बी में भी, है ना, तो ए बिलोंग बी, जैसे मैंने बताया ना, ए, यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव है, ठीक है, तो ये इसी को लिखा, इसका मतलब क्या होता है, यदि, इसका मतलब ये हुआ, यदि ए एलिमेंट है कैपिटल ए का, तो जो ए एलिमेंट होगा वो बी का भी एलिमेंट है। इसको क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज, इंग्लिश में इम्प्लाइज या तात्पर्य। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं तात्पर्य, तात्पर्य, तात्पर्य है, या इम्प्लाइज। तो जनरली हम लोग इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, ए सबसेट है बी का, इफ ए बिलोंग ए, दिस इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये मतलब होगा। अगर हिंदी में लिखें, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का, ए सबसेट है बी का, तो क्या पढ़ेंगे, ए बी का उप उप समुच्चय, समुच्चय है। ठीक, तो यदि ए बी का उप समुच्चय है, फिर ये लिखेंगे यदि, यदि, ठीक, यदि क्या, ए ए ए का, ए का, ये बिलोंग करा, ए का अवयव है, यदि ए कैपिटल ए है, ठीक है, यदि ए स्मॉल ए का अवयव है, अवयव है, तात्पर्य है, जो इम्प्लाई लिखा, तात्पर्य है, तात्पर्य है, ए बी का अवयव, ए बी का अवयव है, ए बी का भी अवयव है। ठीक है, भाषा में ऐसे लिखेंगे, इंग्लिश में ऐसे, ए सबसेट है बी का, देन लिखें यदि, सॉरी, इफ ए बिलोंग ए, देन भी पढ़ते हैं इसको, या एम्प्लाइज पढ़ते हैं, देन ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, भाषा में अगर लिखना चाहते हैं इसको कैसे लिखेंगे, ए बी का उपसमुच्चय है, यदि, यदि ए बिलोंग टू ए, मतलब ए का अवयव है, तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, ए बी का भी अवयव है, ये इसका मतलब। ठीक है, अच्छा, अगर ये लिखा है ए, अगर ऐसे लिखा है ए नॉट बी, इसका मतलब क्या हुआ, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, क्या मतलब हुआ, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गया था, तो फिर से मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ए
ए बी का सबसेट नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, ए बी का उपसमुच्चय नहीं, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। ठीक है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, ए बी का उपसमुच्चय नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल से लिखें तो मान लीजिए ए के अंदर एक ए है, ए के अंदर 1 2 3 है और बी में मान लीजिए 1 2 है। ठीक है, देखिए ए का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है, इसका फिर ए सबसेट बी नहीं होगा। ठीक है, ए नॉट सबसेट बी, ए बी का उपसमुच्चय नहीं होगा। ये एग्जांपल से हम लिख सकते हैं। ठीक है, फिर नोट करके लिख लीजिए, नोट करके, है ना, नोट 1 करके लिखिएगा, नोट 1। पहला क्या चीज, एक चीज ये करना है, चलिए एक चीज ये देखिए, अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ए बराबर बी के, मतलब ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट हो ए का, उल्टा भी। तो ठीक है, ए बराबर बी होगा, एक ए बराबर बी को मतलब क्या बोलते हैं, ए समान समुच्चय है बी का। ठीक है, या ए इक्वल टू बी। ठीक है, ये मतलब हुआ। इसको पढ़ते क्या है, इफ, इसका इसका और ये तो 60 में ही बोलते हैं, इसकी जो मीनिंग होती है आई डबल एफ। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, यदि और केवल यदि। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। ठीक है, यदि और केवल यदि। ठीक है, इसका मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ए के अंदर 1 और 2 है एलिमेंट, और बी में भी मान लीजिए 1 और 2 है। ठीक है, तो क्या हो गया, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, ए सबसेट है बी का। ठीक, इस तरीके से बी सबसेट होगा ए का, यानी ए सबसेट हो गया बी का, क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है। ठीक है, और बी सबसेट हो गया ए का, बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, ए बराबर बी। ठीक, और राइट साइड से देखिए, ए अगर ए बराबर बी का है तो इसका मतलब यही हुआ, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है, ये मतलब हुआ। ठीक है, नंबर 2, दूसरा जो इसका पॉइंट है, एक समुच्चय खुद का भी सबसेट होता है। जैसे ए बराबर ये ए लिखा हुआ है, देखिए ए सबसेट ए सबसेट नहीं ले सकते हैं, बताइए। ए के जो प्रत्येक एलिमेंट, दूसरा भी बी, जो बी है बी के पे यही कर दिया, मान लिया 1 2 1 1 1 2 ही है। तो एक जो एक ए है समुच्चय ए, ठीक, खुद का उपसमुच्चय होता है। तो कोई भी समुच्चय खुद का उपसमुच्चय होता है, क्योंकि एक खुद प्रत्येक एलिमेंट अपने स्वयं का प्रत्येक एलिमेंट होता है। ठीक है, ये चीज को लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हुआ, प्रत्येक प्रत्येक समुच्चय, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय समुच्चय होता है। ठीक है, समझ में आ गया जी। तीसरा चीज देख लीजिए, दूसरा पॉइंट है तीसरा, पाई। पाई क्या होता है, पाई का मतलब होता है या रिक्त समुच्चय, या इसको रिक्त समुच्चय भी बोलते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय देखिए, जो फाई है ये भी सबसेट होगा ए का, मतलब कहने का मतलब है फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो कोई एलिमेंट नहीं है और ए में तो कुछ एलिमेंट है, तो इसका प्रत्येक एलिमेंट इसका एलिमेंट हो गया कि नहीं हो गया, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है और इसमें एक दो एलिमेंट है मान लीजिए, तो फाई सभी जितने भी आप होते हैं सेट समुच्चय, उसका उसमुच्चय होता है। ठीक है, फाई मतलब, या इसको बोल सकते हैं रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। क्यों, क्योंकि 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 फाई में या रिक्त समुच्चय में फाई
या रिक्त समुच्चय में 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 कोई अवयव नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, ये नोट करके लिख लीजिए आप। टेक्निकल पार्ट की वजह से वहाँ पे जो है वीडियो रुक गया था, इसे मैं फिर से यहाँ से बनाया उसके आगे का। ठीक है, अच्छा, एक कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, इसको आप लोग देखिए। चलिए एक देखिए एग्जांपल है बस। अच्छा, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं? ये क्यों क्यों होता है? परिमेय संख्या। क्यों होता है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वास्तविक संख्या का क्या होता है? सबसेट होता है कि नहीं होता है? वास्तविक संख्या भाई, वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनी होती है? देखिए परिमेय, पहले फिर से एक बार रिवीजन करा दें आपका। सबसे ऊपर होता है प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर 1 2 3। उसके बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 1 2 3 के आगे जीरो ऐड कर दिया, पूर्ण संख्या। फिर पूर्णांक आएगा, पूर्णांक उसके नीचे आ गया, तो पूर्णांक में क्या हो जाएगा? जीरो आ गया, एक से लेकर के अनंत तक गिनती आ गई, फिर माइनस वाले नंबर भी पूर्णांक में आ गए। उसके नीचे आ गया परमेय। इन तीनों संख्याओं को जब मिला दिया तो बन गया परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय के बाद आ गया अपरमेय। अपरमेय संख्या, परमेय संख्या किसे बोलते हैं पहले मालूम हो जाए। परमेय संख्या जिसको p बटे q के फॉर्म में ले सके, मतलब जिसको बटे के फॉर्म में ले सके। ठीक है, जितनी संख्या आपने पढ़ी सब परमेय संख्या हो जाती है। इसके अलावा 2/3 4/5 ये सब क्या है? परमेय संख्या है। उसके उसके नीचे आ जाइए अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे होती है? जिसको p बटे q के फॉर्म में ना ले सके, जिसको हम मतलब बटे के फॉर्म में नहीं ले सकते, जैसे √2 ना। √2 का पूरा वर्गमूल निकालेंगे तो नहीं आएगा, एग्जैक्ट नहीं आएगा। √3 का निकालेंगे तो नहीं आएगा एग्जैक्ट। √5 का निकालेंगे वर्गमूल, पूरा एग्जैक्ट नहीं आएगा। तो ये सब क्या है? अपरमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इसके अलावा पाई, ये अपरमेय संख्या होती है। फिर उसके बाद नीचे आ जाइए तो वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या जितनी आप संख्याएं पढ़ ली अभी तक, जितना मैंने बताया, उन सबको मिला दिया तो बन गया वास्तविक संख्या। तो बताइए वास्तविक संख्या सबसे ज्यादा हो गई, तो उसके छोटा परमेय संख्या है, तो परमेय संख्या इसका सबसेट हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, यही चीज मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ले ले रहे हैं। चलिए अब ये बताइए जरा, ए है मान लीजिए, इसके अंदर है 1 3 5 है। ठीक है, और एक बी है, इस तरीके से है x z x x है, संख्या 6 से कम, संख्या संख्या 6 से कम, 6 से कम विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, संख्या ये लिखा हुआ है। अब बताइए ए में कितने एलिमेंट है? 1 3 5। ठीक है, बी में क्या आएगा? 6 से कम। 6 से कम विषम प्राकृत संख्या, विषम होना चाहिए और प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या शुरू होती है 1 से, तो इसके अंदर इसका मतलब बी में क्या क्या एलिमेंट आ गया? विषम होना चाहिए और 6 से कम होना चाहिए, तो विषम 1 3 5। अब बताइए ए में भी यही चीज, बी में भी यही चीज, तो क्या हो गया? ए बराबर बी हो गया क्या? नहीं हो गया ना? ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं। मतलब एक तो मैंने इसका ले लिया सबसेट का, एक इक्वल का ले लें, पाई का ले लेते हैं अभी। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए ए है। ठीक है, इसके अंतर्गत ए ई आई ओ यू क्या है? वॉवेल्स है। ठीक है, अच्छा बी है मान लीजिए, बी है ए बी सी डी। ठीक है, इसमें क्या है? ए बी सी डी है। अब बताइए क्या ए बी का सबसेट है? नहीं है, तो ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी का। अच्छा बी, बी भी ए का सबसेट है कि नहीं? बी नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, तो ये भी हो गया। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जो है, चलिए हो गया, 3 4 ठो हो ही गया। पाई वाला भी कोई का ले ले। चलिए चौथा ले लेते हैं। चलिए जाए दीजिए, बहुत हो गया। अगला लेते हैं उचित उप समुच्चय क्या होता है। अगला टॉपिक है
अगला टॉपिक है उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय, ठीक है। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ये टॉपिक है, ठीक है। इसको देख लेते हैं। देखिए, यदि दो सेट है, मान लीजिए ए है और बी है, दो सेट है, ठीक। और क्या है, कंडीशन ये है ए सबसेट हो बी का, ए सबसेट हो बी का, और ए नॉट इक्वल टू बी हो, मतलब ए बी के बराबर नहीं है और ए सबसेट है बी का। मतलब इसका एग्जांपल समझाएं, ए के अंदर ऐसा एलिमेंट हो 1 2 है मान लीजिए, ठीक है, और बी के अंदर 1 2 3 है, ठीक है। देखिए ए सबसेट हो गया बी का और ए बराबर बी नहीं, तो ए, ठीक है, ठीक है। तो ए, अच्छा एक चीज और, एक टॉपिक इसी में एक चीज और, उचित उपसमुच्चय और अधि, ये भी नोट कर लीजिए, दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। एक उचित उपसमुच्चय और उचित अधिसमुच्चय, अधिसमुच्चय दोनों टॉपिक एक साथ हो जाएगा इसी एग्जांपल से, ठीक है। इसे बोलेंगे सुपर सेट, सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट किससे बोलते हैं, देख लीजिए। उचित उपसमुच्चय देखिए, ठीक है, तो ए सबसेट है बी का और ए नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए जो कहलाएगा, ठीक है, जो बी वाला कहला, मतलब जो ए कहलाएगा, अगर ये कंडीशन है तो ए क्या कहलाएगा, ए उचित उपसमुच्चय, ए उचित उपसमुच्चय होगा बी का, बी का, ठीक है। ये मतलब हुआ ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है। ए ऐसे लिख दे, ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, ऐसे लिख दे, याद सही रहेगा भाषा में, ठीक है। अच्छा अच्छा, जब ये छोटा हो गया, ए को बोलते हैं उचित उपसमुच्चय, तो बी क्या होगा, अधिसमुच्चय होगा, ठीक है। यहाँ बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। क्या बनाता है, दो सेट लिया ए और बी, ठीक। ए सबसेट है बी का, देखिए ए सबसेट है बी का, ठीक है, ए सबसेट हो गया, और ए बी के बराबर भी नहीं है, देखिए ए में छोटा एलिमेंट है, ठीक है। तो जो ये कहलाएगा छोटा ए वाला, ये बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय बोलेंगे, और ये बी को बोलेंगे अधिसमुच्चय। मतलब ये सुपर सेट है, मतलब सुपर मतलब समझ लीजिए ऊपर बड़ा, ठीक है। तो ये सुपर सेट कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाता है, ठीक है। इसी चीज को मैंने बोल दिया, मतलब ये क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, ठीक। ये क्या कहलाएगा, सुपर सुपर सेट, ठीक है, सुपर सेट। हिंदी में क्या बोलेंगे, उचित उपसमुच्चय। यही चीज लिख दिया, ए बी का उचित उपसमुच्चय कहलाता है, और बी जो इधर राइट साइड वाला है, बी ए का अधिसमुच्चय कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। चलिए अब एक देख लीजिए, सिंगलटन, एकल समुच्चय। नाम ही समझ में आ रहा होगा, एकल समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट हो, ठीक है, सिंगलटन, ठीक है। तो एकल समुच्चय या सिंगलटन सेट, नाम ही से पता लग रहा है कि एकल समुच्चय जिसमें एक ही एलिमेंट हो, उसे क्या कहते हैं, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक ही अवयव हो, सिंगलटन सेट कहते हैं। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही एलिमेंट डाल दीजिए, एक ही एलिमेंट, ठीक है, जैसे एक लीजिए, एक एलिमेंट डाल दिया, ठीक है, जिससे लिख दीजिए ए इक्वल टू, मान लीजिए 2 लिख दिया, एक ही एलिमेंट है, सिंगलटन सेट हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 है आपका बुक का, इस पे आपका एक क्वेश्चन है, लिखा है फाई है, ठीक है, फाई है, ए है,
ए इक्वल टू, ये आपके बुक का क्वेश्चन में क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ फिर समझा रहा हूँ। 1 3 है, ठीक है, 1 3 है। फिर एक सेट है आपका बी है, बी में है 1, इसके एलिमेंट दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 2 3 4, नहीं क्या है क्वेश्चन 1 5 9, 1 5 9, ये बुक का क्वेश्चन है। और एक सेट सी दिया हुआ है, सेट सी के अंतर्गत 1 3 5 1 3 5 7 9, ठीक है। और एक सेट डी है, डी डी में दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये 4 ही दिया हुआ है, ठीक है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सेट है ना, इसको ऐसे लिख दे रहा है रेड से, इसमें आपको ये बताना है, ठीक है। इसमें भरना है, फिल करना है, मतलब कौन सा बिलोंग कर रहा है, कौन बिलोंग, सॉरी कौन सेट है, सबसेट है, और कौन सबसेट नहीं है, ये बताना है, ठीक है। नीचे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन, पूरा क्वेश्चन लिख देंगे तब फिर आपको बताना है क्वेश्चन, ठीक है। फाइल लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ डॉट डॉट है, आप भरना है, ठीक है। क्या भरना है, जो भी आप बताइएगा इसको क्या भरना है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपका है ए लिखा हुआ है, ठीक है, डॉट 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 बी, यहाँ पे क्या भरना है। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है ए, ए डॉट डॉट सी, ये है। और चौथा क्वेश्चन है बी डॉट डॉट सी। आपको भरना क्या है, तो क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइव है, ए में 1 3 है, बी में 1 5 9 है, सी में 1 3 5 7 9 है, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइव, इसके अंदर भरना है, क्या भरना है कि ये सेट है, मतलब उसका उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो देखिए पहला बताइए, फाइव, फाइव बी का उपसमुच्चय है कि नहीं। जब फाइव में कोई एलिमेंट नहीं होता है, रिक्त समुच्चय किसी भी समुच्चय का उपसमुच्चय होता ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा लगेगा सिंबल, ये वाला, ठीक है, इसे बोलते हैं उपसमुच्चय वाला। समझ में आ गया, ठीक है पहला। अच्छा बताइए, ए और बी में देखिए, ए और बी में सेट, क्या ये सबसेट है, ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, 1 तो है लेकिन 3 है, नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या सबसेट है, उपसमुच्चय है, नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं वाला लग जाएगा, नहीं है, ठीक। इसमें देखिए ए और सी में, देखिए ए और सी में, अच्छा तो क्या ए का प्रत्येक एलिमेंट सी में है, 1 3, हाँ इसमें है, ए का पूरा एलिमेंट 1 3 है, 1 3 इस दोनों इसमें भी है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अच्छा बी और सी में देखिए, बी और सी में 1 5 9 क्या इसमें है, 1 5 9, हाँ है, तो सबसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल नंबर 9 था आपका। चलिए फिर एग्जाम्पल नंबर 10 देख लीजिए, आपके बुक का ही है, ठीक है। इसको देखिए, क्या है क्वेश्चन, एक सेट ए है जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है, वॉवेल्स लिखे हुए हैं, ठीक है। एक सेट ए है जिसके अंतर्गत ए, ई, आई, ओ, यू है, ठीक है। एक सेट बी है, मान लीजिए बी दिया हुआ है, ठीक है। बी में क्या दिया हुआ है, ए, बी, सी, डी दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है इसमें, इसमें कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, क्वेश्चन ये कह रहा है क्या ए बी का उप समुच्चय है, तो पूछ रहा है आपसे क्या उप समुच्चय है, बताइए, आप बताइए, खुद बताइए। ए के अंतर्गत ए, ई, आई, ओ, यू, बी है, तो बी का समुच्चय है, उप समुच्चय है। ए बी का उप समुच्चय कब कहलाएगा, जब इसके पूरे एलिमेंट इसके अंदर हो। देखिए ए तो है, ठीक है, ई है, नहीं है, नहीं है तो बस, तो उप समुच्चय होगा ही नहीं। क्या लिखेंगे, चूंकि एक ही एलिमेंट उठा लीजिए, ई वाला नहीं है ना, तो लिखेंगे चूंकि ई, ई बिलोंग कर रहा ए को, ए बिलोंग कर रहा ए को, ठीक। लेकिन, लेकिन या बट लिख दीजिए, लेकिन ई नॉट, नॉट बिलोंगिंग टू बी, ठीक। इसलिए ए बी का उपसमुच्चय नहीं है, ए बी का उप समुच्चय नहीं है, ठीक है, नहीं है। या हम क्या लिख सकते हैं, ए नॉट सबसेट ऑफ बी,
ठीक है, चलिए एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपका पूरा दिमाग हिल जाएगा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन कंपटीशन में आएंगे, जो मैं क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन लिख दिया ना, फिर समझा रहा हूँ। देखिए ए बी सी तीन समुच्चय हैं, ए बी सी तीन समुच्चय हैं, मतलब तीन सेट हैं, ठीक है, तीन समुच्चय हैं, तीन समुच्चय हैं। यदि, क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि यदि ए, कैपिटल ए लिखा है यहाँ पे, देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, कैपिटल ए की बात कर रहा है, ए बिलोंग, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है, बता रहे हैं इससे क्या मतलब है। देन तथा तथा बी, बी सबसेट है सी का, ये सबसेट का सिंबल है, देखिए, ठीक है, सी थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, क्या आपको लगे, है ना, ये सबसेट सी का, तो क्या, तो क्या क्या यह सत्य है, सत्य है कि ए सबसेट सी, ठीक है। यदि, क्वेश्चन लिख रहा हूं पहले, यदि, ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 11 है, यदि नहीं, यदि नहीं तो एक उदाहरण दीजिए, तो एक उदाहरण दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए का, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, देखिए ए बी सी तीन समुच्चय हैं, ठीक है, ये तीन समुच्चय मान लीजिए ए बी सी हो गए, बना लेंगे आप। फिर क्या कह रहा है, जो समुच्चय है उसके अंदर जनरली आप पढ़ते क्या है, स्मॉल लेटर से पढ़ते हैं ना, ऐसे देखिए, ऐसे पढ़ते हैं, स्मॉल ए सबसेट मतलब बी, मतलब ये एलिमेंट्स हमेशा स्मॉल से देखते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, ए बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी, इसका मतलब यहाँ कैपिटल कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या कह रहा है, एक सेट ही जो है दूसरे सेट के अंदर, एक समुच्चय ही दूसरे समुच्चय के अंदर है, इसका मतलब ये होगा, कैपिटल ए लिखा है ना, तो ये समुच्चय हो गया, ठीक है। तो ए एक एक सेट है, समुच्चय है, जो कि दूसरे सेट के अंदर है, दूसरे समुच्चय के अंदर है। फिर और दूसरी कंडीशन क्या है, तथा बी सबसेट है सी का, बी उप समुच्चय है सी का, तो क्या यह सत्य है कि ए सी के अंदर होगा, ए सी का सबसेट होगा, या ए उप समुच्चय होगा सी का, तो ये समझाना है, ठीक है। देखिए चलिए पहले ए मान ही लेते हैं, एक एक सेट मान लेते हैं ए, ठीक है, लेट, या माना, माना क्या माना, ए इक्वल टू, ए में हम एक एलिमेंट मैंने मान लिया, एक सेट है, ठीक है। अच्छा बी, बी में क्या होना चाहिए, देखिए ए जो है बी के अंदर होना चाहिए, मतलब ये वाला एलिमेंट बी के अंदर होना चाहिए, ये पूरा का पूरा, ये वन एलिमेंट नहीं, ये पूरा पूरा सेट, ठीक है। तो हम बी जो मानेंगे, तो बी ऐसा मान लेते हैं, तो बी हम मान रहे हैं क्या, सेट बनाया, ठीक है। अब इस पूरे पूरे सेट को इसके अंदर डाल दो, ये समझिए क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सेट ही है, वो सेट जो है दूसरे सेट के अंदर है, देखिए ये सेट ए है, ठीक, ए, और ये सेट एक बी के अंदर है, ठीक है, ए बिलोंग्स टू बी, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, बी सबसेट है सी का, बी छोटा है सी उससे बड़ा है, तो ये एलिमेंट रहेगा, इसके अलावा सी में कुछ और एलिमेंट हो जाएंगे, तो सबसेट हो जाएगा। चलिए तो एक सी मान लिया, ठीक है, तो सी के अंदर क्या हो गया, ये एलिमेंट तो रहेगा ही रहेगा, 1 2, इसके अलावा कुछ भी डाल दे हम, ये 3 डाल दे रहे हैं। भाई सबसेट होने के लिए क्या होता है, जैसे कि ये पूरा का पूरा एलिमेंट इसके अंदर अगर है, तो ये इसका सबसेट हो जाता है, यही तो मतलब हुआ, ठीक है, मान लिया। अच्छा इससे क्या पता लगा, ए बिलोंग्स टू बी हो गया, देखिए ए जो है ए है, ए सेट है, ये बी के अंदर हो गया, देखिए पूरा पूरा ए जो ए है पूरा पूरा सेट ही अंदर आ गया। दूसरी कंडीशन, बी सबसेट है सी का, ये पूरा पूरा बी है, ठीक है, जो बी के एलिमेंट है, ये और ये दो एलिमेंट है, ये इसके जब अंदर लगा लिखा होता है कामा करके, तो ये इसके एलिमेंट हो जाते हैं,
ठीक है, तो ये एलिमेंट इसके अंदर हो गया, नहीं बी सबसेट है सी का, ये भी सत्य हो गया। अब हमको दिखाना है क्या ये सत्य है कि नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो अच्छा, तो इससे आपको, ठीक है, तो अब इसको लिख ही सकते हैं शायद। अब इससे क्या हो गया, अब यहाँ पे मतलब ए बिलोंग बी कर रहा है, ये कंडीशन में लिख दिया, ये भी सही हो गई, तथा बी बिलोंग कर रहा है सी का, अरे बी सबसेट है सी का, ये भी सत्य हो गई है ना, ये दोनों कंडीशन हो गई। अब हमको ये सेट दिखाना है क्या ये सत्य होगा। ठीक है, सत्य है, ये तो सत्य है ही है। अब हमको ये पता करना है क्या ये सत्य है कि नहीं है। अब जरा ये बताइए, देखिए, इसको देखिए ऐसे समझिए, ये ए है, ए के अंतर्गत क्या है, ये एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट, एक के अंदर एक ही एलिमेंट है जिसको वन बोलते हैं। ठीक है भाई, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, एक है। ठीक है, एक सेट ए है जिसके अंदर एक एलिमेंट है। अच्छा, बी में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है। ठीक है, कौन कौन सा एलिमेंट है, एक तो दो है और दूसरा एक सेट है, एक सेट है ये। ठीक है, अच्छा, सी सी में क्या है, तीन एलिमेंट है, कौन कौन से, दो है, तीन है और एक ये वाला एलिमेंट है, तो इसलिए बी जो ये पूरा पूरा एलिमेंट इसके अंदर हो गया, इसलिए बी सबसेट सी हो गया। ठीक, अच्छा, ए सबसेट सी का मतलब क्या होता है कि नहीं, ए का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए किसके अंतर्गत, सी में, ये तो मतलब हुआ ए का प्रत्येक एलिमेंट। ठीक है, अच्छा आप बताइए, आप ये सोचिए, ये देखिए, ए में क्या एलिमेंट है, ए के अंदर एलिमेंट कौन सा है, आप ये ऐसे समझिए। देखिए, मैंने जैसे अगर मान लीजिए ए सबसेट सी दिखाना होता है, मैं दूसरे एग्जांपल से सब क्लियर करूंगा, पहले तो तब अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू 1 है, 2 है, ठीक है, और बी है 1 2 3 है। सबसेट कब बोलते हैं, जब ये वाला एलिमेंट इसके अंदर हो जाए, ये वाला एलिमेंट यहाँ आ जाए, ये मतलब होता है ना, तब सबसेट होता है, ए सबसेट बी हो जाता है, उप समुच्चय हो जाता है बी का, जब ये दोनों एलिमेंट 1 और 2 इसमें हो जाता है। अच्छा, आप यहाँ ध्यान से देखिएगा, ए के अंतर्गत कौन सा एलिमेंट है, ए, एक सेट ए है, मैंने यहाँ ए में क्या है, 1 है ना, 1 बिलोंग कर रहा है को कि नहीं, 1 बिलोंग कर रहा है को, तो क्या 1 इसके अंदर है, इसी के अंदर, क्या बताइए, पहले तो कर ही नहीं रहा है, बट 1 नॉट बिलोंग टू सी लिख रहे हैं, क्यों, देखिए, एक इसके अंतर्गत एक जो है एलिमेंट है ए का है, ये तो सही है ना आपकी बात। ठीक, अच्छा, जो सी है, सी के अंदर ये एक सेट है, ये एक सेट है ना कि इसमें एलिमेंट, अगर यहाँ पे एक होता तब ये होता आपका, मतलब 1 बिलोंग्स टू सी हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये सेट है, पूरा पूरा क्या है, ये एक सेट है, इसलिए 1 बिलोंग नहीं कर रहा है सी को। इसी यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ, बहुत थोड़ी सी दिमाग वाली चीज है। देखिए, फिर से मैं समझा रहा हूँ, दो एग्जाम्पल से फिर से देखिए, इसको देखिए, एक ए के अंदर 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक, एक दूसरा सेट मैंने लिया, बी के अंदर 1 2 3 है। सबसेट होने के लिए क्या चाहिए कि ए का प्रत्येक एलिमेंट, तो ए का प्रत्येक एलिमेंट 1 और 2 है, वो हो गया, किसमें होना चाहिए, बी के अंदर, तो बी के अंदर देखिए 1 और 2 है, बी में और बचा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो ए सबसेट हो गया, बी का हो जाता है। ठीक है, अब मैं ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 1, ठीक, 1 बिलोंग कर रहा है, तो क्या 1 सी के अंदर है, यहाँ पे 1 कहीं दिख रहा है आपको, 1 नहीं दिख रहा है, ये सेट दिख रहा है, ये सिंबल ये किस चीज का है, सेट का है, समुच्चय का है। ठीक है, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए लिखेंगे, इसलिए या दिस इंप्लाइज ए नॉट सबसेट ऑफ सी। ठीक है, बड़ा करके लिख दे रहा है, तो यही चीज कह रहा था, क्या ये सत्य है, नहीं, ये सत्य नहीं है। ठीक है, तो ए सबसेट होगा सी का, नहीं नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया, थोड़ा सा दिमाग लगा होगा यहाँ पे आपको, फिर से समझा दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिएगा, फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन समझा रहा हूँ, थोड़ा सा कठिन है, कठिन क्या, दिमाग का खेल है, यहाँ पे दिमाग से सोचेंगे सवाल लग जाएगा। फिर से देखिए, इसी तरह टाइप क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं आपके,
सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं, फिर से देख लीजिए, समझा दे रहा हूँ। क्वेश्चन फिर से पढ़ रहा हूँ, देखिए ए बी सी तीन समुच्चय हैं, किस तरीके से हैं, ए बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ जो कैपिटल ए लिखा है, कैपिटल किसके लिए यूज करते हैं हम, एक समुच्चय के लिए यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। एक किसके लिए यूज करते हैं कैपिटल लेटर, एक समुच्चय के लिए। समुच्चय को जब भी लिखते हैं एक ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने एक एलिमेंट मान लिया ए, ठीक है, एक ए मान लिया, ए के अंदर का सिर्फ एक ही एलिमेंट डाला 1, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, जो ये लिखा है ए जो है एक सेट है, ये सेट किसके अंदर है, बी में, बी के अंदर ये एलिमेंट डालना पड़ेगा, इस सेट को डालना पड़ेगा, ठीक है। जनरली आप क्या देखते हैं, ऐसे देखते हैं 1 2, जबकि यहाँ सेट डालना है तो सेट, इस सेट को इसके अंदर डाल दिया, तो ए बिलोंग्स टू बी हो गया, ठीक। फिर तीसरी कंडीशन क्या है, तथा बी सबसेट है सी का, नहीं यही एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, है ना, इसके अलावा कुछ भी और हो जाए, हो गया, तो बी सबसेट सी हो गया। तो हमको ये प्रूफ करना था, क्या ये सत्य है कि ए सबसेट है सी का, ठीक है, ये चेक करना है। तो ए सबसेट सी चेक करने के लिए ए का एलिमेंट अगर सी में भी हो जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए सबसेट है सी का, ठीक हो जाएगा। तो हम ए का एलिमेंट को देख लेते हैं, एक एलिमेंट में एक ही एलिमेंट है ना, यहाँ पे मैंने माना है 1, तो 1 बिलोंग कर रहा है ए को, ठीक है। अगर 1 सी को बिलोंग कर जाता ए सबसेट सी हो जाता, ठीक। लेकिन 1 क्या इस सी के अंदर है, देखिए इस सेट के अंदर नहीं है, क्यों, ये तो सीधे सीधे क्या एक समुच्चय है, न कि 1 है। यहाँ पे अगर 1 सिर्फ लिखा होता तब हो जाता, ठीक है। इसलिए ये समझ में आया कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है, जबकि आपको लग रहा है कर रहा है, लेकिन यहाँ नहीं कर रहा है, समझ में आया। इसलिए ए डज नॉट सबसेट नहीं है सी का, थोड़ा सा दिमाग वाला चीज था यहाँ पे, ठीक है। चलिए, अब एक चीज है, अगला जो टॉपिक है आपका वास्तविक 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 संख्याओं संख्याओं का के उप समुच्चय के उप समुच्चय, ठीक है, ठीक है। क्या टॉपिक है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय, ठीक है। चलिए, ये टॉपिक है, इसको आपको देखना है। मतलब वास्तविक संख्या जानते ही हैं, नेचुरल नंबर सबसे पहले, वास्तविक संख्या किसे होता है, रियल नंबर, ठीक है। उसके उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, चलिए एक तो हम ऐसा बना दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा और रिवीजन करा दे रहा हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। आप नेचुरल नंबर जानते हैं, क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक। प्राकृत संख्या, इसे क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, ठीक, प्राकृत संख्या। फिर उसके बाद आपने पढ़ा था पूर्ण पूर्ण संख्या, ठीक। फिर इसके बाद पढ़ा था पूर्णांक, पूर्णांक पढ़ा, पूर्णांक को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ठीक। पूर्ण संख्या, अब आपके बुक में कैसा है, लेकिन जनरली जो जेड पूर्णांक को जेड से यूज करते हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे आई से भी यूज करते हैं, ठीक है, जेड कर दिया। तो जेड के अंदर अगर देखिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं में देखिए यहाँ से यहाँ तक तो हो ही जाती है, इसमें जीरो भी आ जाता है, बस 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये आ जाती है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब पूर्णांक में क्या आता है, ठीक है, ये जीरो तो है ही है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये हो गया। और इधर माइनस वाले नंबर हो जाते हैं, -1 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इधर हो गया। फिर इसके बाद परिमेय संख्या आती है, फिर परिमेय संख्या आती है। परिमेय संख्या क्या होती है, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, क्यू से, p बटे क्यू के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। जैसे ऐसे लिखिए, अगर जो आप ऐसे पढ़ते हैं x वाला, इस फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, x इक्वल टू p बाई क्यू का फॉर्म हो गया, ठीक है। p और q क्या है, दूसरा लेटर ले लेते हैं, ये जो p हो गया, p एंड q क्या होता है, पूर्णांक होता है, यानी बिलोंग्स टू जेड होता है, पूर्णांक होता है। और दूसरी चीज क्या होना चाहिए, q डैश नॉट इक्वल टू q 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ये होता है पूर्णांक, ठीक है, मतलब बटे वाली संख्या है। तो देखिए जितना नंबर आपने पढ़ा है सबके बटे 1 कर सकते हैं, तो उतनी तो वो ये सब तो क्या परिमेय संख्या हो ही गई। इसके अलावा 3/4 है ना, 5/6 ये सब भी परिमेय संख्या हो गई, ठीक है। फिर आपने पढ़ा अपरिमेय संख्या,
अपरिमेय संख्या भी होती है, अपरिमेय संख्या, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से, ठीक है। तो ये होता क्या है, जिसको पी बटे क्यू के फॉर्म में ना लिख सकें, जिसको एस जिसको जिसको पी बटे क्यू के रूप में ना लिख सके, ठीक, ना लिख सके, वो होती है क्या, अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। पी और क्यू क्या है, लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू क्या है, जेड है, ठीक है, और क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये टी हो गया। अच्छा, फिर इसके बाद आता है वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या संख्या तो वास्तविक संख्या क्या हो गया, इन सबको मिला दिया, जो संख्याएं हो गई, मतलब क्यू के अंदर तो सब आ गई, क्यू के अंदर सब आ गई, टी के अंदर अपरिमेय संख्या आ गई, तो अगर हम क्यू और टी को मिला दें, क्यू और टी को मिला दें, यूनियन कर दें, तो बन जाती है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए, ये संख्या इसके अंदर है, ये वाली इसके अंदर है, तो एन जो है पूर्ण संख्या का सबसेट हुआ कि नहीं, हो गया, एन जेड का सबसेट हुआ कि नहीं, देखिए इससे देखिए, एन सबसेट हुआ जेड का कि नहीं, भाई एन वाली पूरी पूरी संख्या इसके अंतर्गत है कि नहीं, तो एन सबसेट हो गया, एन सबसेट हो गया जेड का, हो गया, और जेड से बड़ी ये है, भाई ये सब संख्या इसके अंदर आ जाती हैं, ये सबसेट क्यू का हो गया कि नहीं, बताइए, हो गया ना, ठीक है। एन प्राकृत संख्या, सबसेट होगा किसका, पूर्णांक का, ठीक है, और सबसेट होगा प्राकृत संख्या, समझ में आ रहा है। अच्छा, मान लिया इसी तरीके से मैं कह दूं एन, ठीक, एन, ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम आपके बुक में जो दिया हुआ है, अच्छा देखिए, क्यू आर का क्यू जो है वास्तविक संख्याएं इन दोनों से मिलकर के बनी होती है रियल नंबर, तो क्यू सबसेट होगा कि आर का कि नहीं, बताइए, क्यू सबसेट हुआ आर का कि नहीं, भाई देखिए क्यू और टी को मिला के बना है आर, तो आर बड़ी हो गई, तो क्यू इसके अंदर आ ही जाएगा अंदर, तो इसलिए क्यू सबसेट हो गया आर का, ये भी कंडीशन। कंपटीशन में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, क्या पूछेगा, सत्य है कि नहीं, तो बोलेगा सत्य है, उल्टा लिख देगा, आर सबसेट है क्यू का, सत्य है कि नहीं, गलत नहीं है, ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा, टी टी करें, जैसे मान लिया टी लिख दिया, टी सबसेट होगा आर का कि नहीं, बताइए, टी तो हो ही जाएगा, भाई इन दोनों को मिला करके बना है आर, इन दोनों को मिला करके बना है आर, तो इसका तो ये टी जो है आर के अंदर होगा ही होगा, तो टी सबसेट हो गया आर का कि नहीं, हो गया ना, यही चीज कह रहे हैं। चलिए, अच्छा एक चीज और पूछ लेता है, एन एन सबसेट है टी का कि नहीं, ये बताइए जरा। एन बाकी संख्या होती है, टी क्या होती है, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या में देखिए, परिमेय संख्या में तो है, क्योंकि ये तो इसी का इसको इस बट्टे जितनी संख्याएं बट्टे एक ले सकते हैं, परिमेय संख्या हो ही जाएगी, लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होती है, जिसको पी बटे क्यू के फॉर्म में लिखे लिखे ही ना पाए, ठीक है, तो क्या एन सबसेट होगा टी का, नहीं होगा, ठीक है, एन सबसेट नहीं होगा टी का, क्यों, तो टी क्या है, अपरिमेय संख्या है, जो कि परिमेय संख्या हो सकती थी, तो नहीं एन सबसेट होगा क्यू का, हो सकता है, अगर लिख दें यानी यहाँ ये तो हो सकता है, एन नेचुरल नंबर है, सबसेट हो सकता है क्यू का, बट एन नॉट सबसेट ऑफ टी, ठीक, क्यों हो सकता है ये, क्यों, क्योंकि जितनी क्यू क्या होता है, क्यू पी बटे क्यू के फॉर्म की होती है, तो जिस सबके जितने नंबर पढ़ा है बटे वन लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना, तो ये तो हो जाएगा, ठीक, लेकिन क्या एन सबसेट होगा टी का, नहीं होगा, क्यों, टी में तो सीधे सीधे रूट वाइज संख्या है, मान लीजिए कि रूटी वाली तो होती है, तो रूट में है क्या संख्या, नहीं है ना, रूट 5 है, नहीं है, इसलिए, ठीक है, ठीक, चलिए तो अब अगला टॉपिक देख लेते हैं, चलिए आज के लिए रहने देते हैं इतना, अब अगले वीडियो में लेक्चर में उसको बताते हैं, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो जाएगा वीडियो आपका, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, दूसरे बच्चों में शेयर करिए, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।